हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच कल 11 घंटे चली बैठक में भारत की 2 टूक। कहा, जब तक सीमा पर चीन की तैनाती कम नहीं होगी तब तक विश्वास बहाली मुमकिन नहीं। भारत चीन के बीच तनातनी के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत। चीन की मदद की मंशा से गिलगिट बाल्टिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए 20,000 से ज्यादा जवान। मध्य प्रदेश में कल दोपहर मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने लगाई मुहर। 25 से 30 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना से हालात काबू में, घट रहे हैं मरीज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, 31 जुलाई तक 5.5 लाख मरीज का डाटा उनका नहीं बल्कि भारत सरकार का था। कोरोना की दवा बनाने के दावे पर पलटे रामदेव। बोले, हमने कभी कोरोना के इलाज का दावा नहीं किया। 23 जून को कोरोनिल लॉन्च करते वक्त कहा था, बना ली है कोरोना की दवा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला। जवानों ने जान पर खेलकर एक बच्चे को बचाया। हमले में बच्चे के दादाजी की मौत, एक हेड कांस्टेबल शहीद, 2 जवान घायल। तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट के प्लांट में बड़ा धमाका। 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर देश के डॉक्टरों को किया नमन। प्रयागराज में स्टैंडर्ड के जरिए डॉक्टरों को सम्मान दिया गया। कोरोना काल में जीएसटी के मोर्चे पर खुशखबरी। जून में 90,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन। शेयर बाजार में उछाल। कोरोना से पहली बार 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौत, 18,653 नए केस आए। अब तक देश में 5,85,000 से ज्यादा मरीज। मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। ये फैसला सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर भी लागू होगा। मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा ट्रस्ट का बड़ा फैसला। इस साल गणपति पंडाल नहीं, इसकी जगह 11 दिन लगाएंगे ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा थेरेपी कैंप। नेपाल के राजनीतिक झगड़े में घुसा चीन। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के पीएम केपी ओली को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में उठे विवाद में चीनी राजदूत ने हस्तक्षेप किया, सुलह के लिए डाला दबाव। सीमा की तनातनी के बीच एलएसी पर चीन के S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की खबर। सरकार के सूत्रों ने कहा, चिंतित होने की जरूरत नहीं। भारत में 59 चाइनीज ऐप बैन करने से बौखलाया चीन। कहा, ये चिंता की बात, WTO के नियमों का उल्लंघन भी है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक चीन तिब्बती मूल के 2 लोगों को नेपाल के रास्ते भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। इनमें से एक तिब्बती पीपल्स आर्म्ड पुलिस यानी पीओपी का स्पेशल एजेंट है। पीएपी चीनी सेना का भिन्न अंग माना जाता है और उन्हें एक साजिश के तहत भारत भेजा जा रहा है। चीन से तनाव के बीच भारत और स्पाइस बम खरीदेगा। 70 किलोमीटर दूर से वार करने की क्षमता रखने वाला स्पाइस बम कैंप, बंकर, घर के भीतर छिपे दुश्मनों को खाक में मिला सकता है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। 6 महीने में घाटी में मारे गए हैं 135 आतंकी। नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी ओली से इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत पर उन्हें पद से हटाने की कोशिश का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में पुष्प कमल प्रचंड ने साफ किया कि भारत नहीं बल्कि वो खुद इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देश में आज से अनलॉक 2 लागू। अनलॉक 2 में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर और बार को 21 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर भी रोक रहेगी। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल ने केंद्र से की राहत की मांग, लेकिन दिल्ली में डीजल पर सबसे ज्यादा 30% का वैट है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आज से शुरू। अभी यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए ही शुरू की गई है।
भारत ने आपदा को अवसर में बदला, अब रोजाना बन रहे हैं 6 लाख पीपीई किट। भारत सरकार ने किया हर महीने 60 लाख पीपीई किट के निर्यात का फैसला। कोरोना के हालात को लेकर कल हुई गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने का आदेश। दिल्ली के हर डीएम को रोजाना अपने जिले में 2000 एंटीजन टेस्ट कराने का लक्ष्य रखना होगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2199 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 62 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण से 2113 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में आज से डोर टू डोर सर्वे। मेडिकल टीम घर घर जाकर करेंगी स्क्रीनिंग। गर्भवती महिलाओं, कैंसर, शुगर मरीज, बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों समेत कमजोर लोगों की पहचान की जाएगी। नोएडा में डीएम का आदेश। नोएडा में कार्यरत कोई भी अफसर या सरकारी कर्मचारी डीएम की इजाजत के बिना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ें। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 260 नए मामले आए हैं। सीआरपीएफ के 60 जवानों की भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। तमिलनाडु में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3943 नए केस आए हैं, जबकि 60 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सिक्किम में सरकार का सख्त आदेश। बिना पीपीई किट के राज्य की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश मना है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के जन्मदिन पर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मौके पर आयोजित समारोह में जुटे कार्यकर्ताओं पर धारा 144 के नियम तोड़ने का आरोप, बगैर मास्क के भी नजर आए। मुंबई से ठाणे में 103 साल के बुजुर्ग सूखा सिंह ने कोरोना को हराया। 2 जून को बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूखा सिंह 20 दिन से ज्यादा आईसीयू में रहे और कोरोना को हराकर घर लौटे। डॉक्टर्स डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीएम जगनमोहन ने 1008 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। सभी एम्बुलेंस आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और दवाओं से लैस हैं। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में उद्धव ठाकरे ने भगवान विट्ठल की पूजा की। कोरोना की वजह से रद्द है इस बार वार्षिक यात्रा। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा, इस साल संभाल लो विट्ठल भगवान। यूपी में अनलॉक 2 के दौरान मेरठ मंडल में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। राज्य के बाकी हिस्सों में केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अनलॉक 2 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो को अगली सूचना तक बंद रखने का आदेश दिया है। 24 मार्च को हुए लॉकडाउन 1 से ही दिल्ली मेट्रो को बंद रखा गया है। मुंबई में निजी बिजली कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों का आरोप, लॉकडाउन के दौरान दोगुने तिगुने आए हैं मई जून के बिल। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बढ़े हुए बिजली बिल के लिए लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम को जिम्मेदार बताया है। नितिन राउत ने मई और जून महीने में आए ज्यादा बिजली बिल पर बिजली कंपनियों का समर्थन भी किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 350 और लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक लोकल ट्रेन में सरकारी कर्मचारी ही सफर कर सकेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए फैसला दिया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और एनुअल फीस ले सकते हैं, लेकिन ये फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और पिछले साल जितनी ही ली जाएगी। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आतंकियों को पाकिस्तान से समर्थन मिला हुआ था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की ओपीडी सेवाएं आज से फिर शुरू। ओपीडी सेवाएं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेंगी। दिल्ली में बेकाबू कार ने 2 बच्चों समेत 4 को कुचला, 2 की मौत, बच्चों की हालत गंभीर। बताया जा रहा है कि आरोपी की कार में 5 लड़के सवार थे। बिहार के 5 जिलों में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गंगा बैराज में फंसे 12 सिंगे को 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी से निकाला गया। रेस्क्यू में लगे वन विभाग के
डिप्टी रेंजर मोहन यादव ने अपनी जान जोखिम में डालकर बारहसिंगे का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के औरैया में टिड्डियों का आतंक। टिड्डियों को भगाने के लिए कहीं बर्तन बजाए जा रहे हैं तो कहीं मोबाइल की रिंगटोन भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है। यूपी के बहराइच में बदमाशों ने बैंक जा रहे व्यापारियों से 2 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीर। बदमाशों की तलाश जारी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में होटल के डिप्टी मैनेजर ने महिला को बेरहमी से पीटा। दिव्यांग महिला ने डिप्टी मैनेजर को मास्क पहनने को कहा था। आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के प्रयागराज में 102 नंबर की एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर। पिछले 3 दिन से जारी है हड़ताल। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से हटाकर स्थायी किया जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर के महादेव घाट में पिटाई का वीडियो वायरल। आरोप है कि धर्म का प्रचार कर रहे लोगों को पीटा गया। वीडियो करीब 5 महीने पहले का है। मुंबई के संघार थाने इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात। 29 साल की महिला ने पुराने झगड़े की वजह से पड़ोसी के 4 साल के बेटे की हत्या कर दी।